सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी सीरीज़ और ये कोर्स का सिलसिला जारी है। आज हमारा सीरत का 5वां सबक है और बहुत ही अहम सबक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुताल्लिक़ आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पहलू हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जो असबाक़ हैं यकीनन वो आपने सुन रखे होंगे, और अगर नहीं सुने तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ज़रूर सुनें और सीरत कोर्स के हवाले से अपना फ़ीडबैक भी हमें दें। आप अपनी कोई तजवीज़ देना चाहते हैं तजवीज़ दें। अगर आप ये कोर्स अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ गैदरिंग में कहीं पे सुन रहे हैं तो उसकी कुछ तस्वीर, कुछ डेटा हमारे साथ शेयर करें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि कहाँ कहाँ पे लोग किस किस तरीके से इसको देख रहे हैं। सीरत का सबक सुनते वक्त दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर जो हुकूक़ हैं उनमें से एक हक़ ये है कि हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दुरूद पढ़ें। साथ ही साथ मैं ये अर्ज़ दोबारा करूँगा कि कोशिश करें सबक के नोट्स लें। इस वीडियो को आप यूँ ना देखें जैसे कोई कहानी है, कोई स्टोरी है, कोई लतीफ़ा है या कोई जैसे कैजुअल कोई अमूमी सी कोई चीज़, बल्कि इसको एक क्लास के तौर पर लें, इसके नोट्स लें। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर आप इस सीरत कोर्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील कर देगा। वजह उसकी है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वो है जिन्होंने दुनिया में आकर पूरे दुनिया के निज़ाम को तब्दील किया है और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ़ है, उसका एतराफ़ करती है, उसको एडमिट करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के निज़ाम को कैसे तब्दील किया। तो अगर हम हुज़ूर की सीरत को पढ़ेंगे हमारी ज़िंदगी के अंदर भी एक इनक़िलाब आ सकता है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसके लिए कुछ वक्त निकालें, इसको संजीदा लें। हमारे पास ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, उसके लिए हम वक्त निकाल रहे होते हैं, लेकिन इतने अहम काम हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं हैं। तो मेरे ख़्याल से हमें दूसरों से शिकवा करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ज़ात से शुरू करें, सीरत पढ़ें, समझें, उसको अपनी ज़िंदगी पर, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इंशाअल्लाह आप इसकी बहारें देखना शुरू करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत से मुताल्लिक़ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन ख़वातीन ने दूध पिलाया और कहाँ कहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश हुई और उसके जो वाक़यात हैं फिर उन वाक़यात से हमें सबक क्या मिलता है। सबसे पहले अगर ख़ुलासे के तौर पर मैं एक बात अर्ज़ करूँ, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब ज़ादुल मआद में ये बात लिखी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 ख़वातीन ने दूध पिलाया। एक तो आपकी वालिदा थी हज़रत आमना, 3-4 दिन इब्तिदा में हज़रत आमना ने आपको दूध पिलाया। उसके बाद दूसरी ख़ातून जिन्होंने आपको दूध पिलाया उनका नाम है सुवैबा। ये अबू लहब की बांदी थी। अबू लहब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं। ये उनकी बांदी थी और रिवायात में आता है कि जब अबू लहब को पता चला कि मेरे भतीजे की विलादत हुई है तो उन्होंने इस खुशी में अपनी इस बांदी को आज़ाद कर दिया था। और ये सुवैबा हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया। तीसरी ख़ातून मारूफ़ हैं जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक तवील अरसे तक दूध पिलाया, वो हज़रत हलीमा सादिया हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ाई वालिदा हैं वो भी। और चौथी ख़ातून जिसका ज़िक्र अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में किया वो भी बनु साद बिन बकर यानी जिस कबीले से हज़रत हलीमा का ताल्लुक़ था उसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली एक ख़ातून है जिन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ अरसे के लिए दूध पिलाया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन ख़वातीन ने दूध पिलाया है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई कौन कौन हैं, रज़ाई बहनें कौन कौन सी हैं, इस पर भी इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ उसकी तफसील बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध आपकी वालिदा हज़रत आमना ने पिलाया। उसके बाद दूसरे नंबर पर सुवैबा जो अबू लहब की बांदी थी उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया है। ये सुवैबा
वो खातून हैं जिन्होंने हज़रत हमज़ा जो हुजूर के चचा हैं, हज़रत हमज़ा जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे, हज़रत हमज़ा को भी सुवैबा ने दूध पिलाया है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हज़रत हमज़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई भी हैं। तो गोया हज़रत हमज़ा के साथ हुजूर की जो रिश्तेदारियाँ हैं, एक आपके चचा हैं, दूसरा आपके रज़ाई भाई हैं, और तीसरा ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हज़रत आमना के लिए वो गए कि उनका निकाह करवाएं, तो साथ ही हज़रत आमना की चचाज़ाद से ख़ुद निकाह कर लिया। वो हैब की जो बेटी थी हाला, उनसे ख़ुद निकाह किया और हज़रत हमज़ा उनके बेटे हैं। तो इस निस्बत से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हमज़ा का जो आपस में रिश्ता है वो इस लिहाज से भी है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खालाजाद हैं हज़रत हमज़ा। तो ये 3 रिश्ते हैं। तो हज़रत हमज़ा के साथ जो हुजूर का रज़ाई रिश्ता है वो 2 वजह से है। रज़ाई रिश्ता एक तो सुवैबा की वजह से है, एक जो मैंने आपको बताया चौथी खातून जिन्होंने साद बिन बकर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनका दूध पिया है, उन्होंने हज़रत हमज़ा को भी दूध पिलाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दूध पिलाया। तो इस माना में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 2 ख़वातीन या 2 वालदाओं की वजह से हज़रत हमज़ा का रज़ाई रिश्ता साबित होता है। यही वजह है कि रिवायात में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप कुरैश के बाकी ख़ानदानों में तो निकाह करते हैं लेकिन हमारे ख़ानदान में निकाह नहीं करते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये चाहते थे कि हज़रत हमज़ा की बेटी हैं उमामा बिनत हमज़ा, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चाहते थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे निकाह कर लें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या हमारे ख़ानदान में कोई रिश्ता है ऐसा? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि उमामा बिनत हमज़ा हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो तो मेरे लिए हलाल नहीं है, इसलिए कि हमज़ा मेरे रज़ाई भाई हैं, वो मेरी रज़ाई भतीजी है, रज़ाई भतीजी से निकाह नहीं हो सकता। और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यहरुमु मिनर रिज़ा'i मा यहरुमु मिनन नसब, के रज़ाअत से भी वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब से हराम होते हैं। यानी जिस तरह रज़ाई बेटी, हकीकी भतीजी, भांजी से निकाह नहीं हो सकता, इसी तरह रज़ाई बेटी, रज़ाई भतीजी, रज़ाई भांजी, इनसे भी निकाह नहीं हो सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले रज़ाई भाई हैं हज़रत हमज़ा। दूसरे भाई हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अबू सलमा। अबू सलमा ये हज़रत उम्मे सलमा के शौहर थे। हज़रत उम्मे सलमा आप जानते हैं उम्मुल मोमिनीन है, अज़वाज मुतहरात में से हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हैं। तो हज़रत उम्मे सलमा के जो पहले शौहर थे वो अबू सलमा थे, और ये बदरी सहाबी हैं, साबिक़ून अल-अव्वलून, जो इब्तिदा में बिल्कुल जो सहाबा मुसलमान हुए उनमें इनका शुमार होता है हज़रत अबू सलमा का। तो जब इनका इंतकाल हो गया तो बाद में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह किया। तो ये जो अबू सलमा हैं ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। और सुवैबा जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दूध पिलाया था, इन्हीं सुवैबा ने हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दूध पिलाया है। इस माना में सुवैबा हज़रत हमज़ा की भी रज़ाई वालदा हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी रज़ाई वालदा हैं, और हज़रत अबू सलमा की भी रज़ाई वालदा हैं। और इसका भी बड़ा एक दिलचस्प वाक़या सही बुखारी की हदीस में आता है, और मैं चाहूँगा कि वो हदीस पूरी आपके सामने रखूँ। इससे आपको ये मालूम होगा कि हुजूर अलैहि सीरत का ही हिस्सा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अज़वाज मुतहरात का बाहमी घर में कैसा बेतकल्लुफ़ रिश्ता था, और इससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आज हमारे घरों में जो लड़ाइयाँ, फड्डे, झगड़े हो रहे होते हैं, वजह उसकी यही है बुनियादी तौर पर। अगेन मैं समझता हूँ हमारे सारे मसाइल की जो जड़ है ना, वो सीरत से दूरी है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जानते हैं उम्मुल मोमिनीन हैं, अज़वाज मुतहरात में से हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मुतहरा हैं, हमारी माँ हैं। उन्होंने एक दफ़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी हमशीरा से निकाह कर लें। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताज्जुब से पूछा कि क्या तुम वाकई में ये चाहती हो? यानी औरत कैसे ये बर्दाश्त कर सकती है कि वो अपने ऊपर कोई सौगन लेकर आए? तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आगे से जवाब में फरमाया कि मैं पहली कौन सी अकेली हूँ, यानी मेरी तो पहले भी सौगनें मौजूद हैं। लस्तु बिमुखलियतिन लक, इस तरह के कुछ अल्फाज हैं हदीस में कि मैं तो पहले भी अकेली नहीं हूँ। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए तुम्हारी बहन से निकाह करना हलाल नहीं है,
शरीयत का हुक्म है कि 2 बहनों को एक आदमी अपने निकाह में जमा नहीं कर सकता, बैक वक्त 2 बहनों से निकाह करना जायज़ नहीं है। तो हज़रत उम्मे हबीबा, इसको ज़रा आप तवज्जो से सुने, समझने की कोशिश करें क्या ताल्लुक़ है आपस में। हज़रत उम्मे हबीबा कहने लगी कि शायद आप दुर्रा बिनते अबू सलमा से निकाह करना चाहते हैं। अबू सलमा की बेटी थी दुर्रा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनकी परवरिश हुजूर ने की थी। परवरिश इस सेंस में हुजूर ने की थी कि जब हज़रत अबू सलमा का इंतकाल हो गया तो उम्मे सलमा बेवा हो गई। हज़रत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया, तो ये छोटी बच्ची थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी परवरिश की। और शरीयत का ये हुक्म है कि अगर आपकी किसी औरत से शादी हो जाती है और जो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ है वो कायम हो जाता है, तो उस औरत की जो औलाद है, जो बेटियां हैं, वो इस मर्द पे हराम हो जाती हैं। शरीयत का उसूल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व रबाइबुकुम उल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम उल्लाती दखलतुम बिहिन, ये हराम है। तो दुर्रा जो थी, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसको अरबी में रबीबा कहते हैं। रबीबा का मतलब जिसकी आपने परवरिश की हो। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रबीबा थी, आपने इनकी परवरिश की थी, आपकी बेटी थी हैं, तो आपका निकाह तो इनसे वैसे ही जायज़ नहीं था। फिर दूसरा रिश्ता इनका हुजूर के साथ ये था कि ये अबू सलमा की बेटी हैं और अबू सलमा हुजूर के रज़ाई भाई हैं, तो इस वजह से भी उनसे निकाह नहीं हो सकता था कि आपकी रज़ाई भतीजी बनती हैं। तो हज़रत उम्मे हबीबा ने कहने लगी कि शायद आपने इनकार इसलिए किया कि आप दुर्रा बिनते अबू सलमा से निकाह करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया, अबू सलमा की बेटी की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रही हैं? हज़रत उम्मे हबीबा ने फरमाया, जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो आपने फरमाया, अगर वो मेरी रबीबा ना भी होती, अगर उसकी परवरिश मैंने ना की होती, तब भी वो मेरे लिए हलाल नहीं थी, इसलिए कि वो मेरे भाई की बेटी है, रज़ाई भाई की बेटी है। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई तुम इस तरीक़े से, यानी बीवी, ज़ाहिर है कि बीवी की बेटी से भी निकाह नहीं हो सकता, बीवी की बहन से भी निकाह नहीं हो सकता। तो आपने फरमाया कि भाई तुम अपनी बहनों के और बेटियों के रिश्ते मेरे सामने पेश मत करो, इसलिए कि ना तो तुम्हारी बेटियों से मेरा निकाह जायज़ है, ना बहनों से निकाह जायज़ है। ये सही बुखारी की हदीस है। तो इससे एक जो इससे रिलेटेड मसला है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि अबू सलमा मेरे रज़ाई भाई हैं, यानी मैंने और उन्होंने एक वालदा का दूध पिया है। तो यहाँ ये बात तो साबित हो रही है कि हज़रत अबू सलमा हुजूर के रज़ाई भाई हैं। साथ ही ये बात भी साबित हो रही है कि बीवी और शौहर का जो ताल्लुक़ होता है ना, तो बीवी को शौहर से मोहब्बत होती है, तो इस वजह से बाज़ औक़ात बीवी कोई गिला करती है, कोई शिकवा करती है, कोई शक के अंदाज में बात कर रही होती है, तो मर्द को चाहिए कि वो इसको एंजॉय करे, इसको वो अना का मसला ना बनाए, इसको वो अपने लिए गैरत का मसला ना बनाए कि अच्छा मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं तो फलां हूँ, मैं तो सरदार हूँ, मैं तो वडेरा हूँ, मैं तो जनाब शेख हूँ, मैं तो पीर हूँ, मैं तो मुफ्ती हूँ, मैं तो जनाब हाजी साहब हूँ, मैं कमिश्नर साहब हूँ, जनाब मैं डिप्टी कमिश्नर, कंपनी में मैं मैनेजर हूँ, 50 बंदे मेरे नीचे काम करते हैं, और तुम जनाब मुझसे ये बातें कर रही हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब घर तशरीफ़ लाते थे तो आप एक शौहर की हैसियत से, एक वालिद की हैसियत से आप पेश आते थे। आपका रवैया अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ घर में शौहर वाला होता था। आप अपनी वो नबियों वाली जो शान है, जो पैगम्बराना शान है, उसके साथ गुफ्तगू नहीं करते थे। यही वजह है कि आप अज़वाज मुतहरात की इन बातों को महसूस नहीं किया करते थे। इसलिए ये सीरत से सीखने की चीज़ है। हमारे घरेलू मामलात अगर इसके मुताबिक हों कि अगर ऐसी कोई बात बीवी की तरफ से आती है तो आप उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करें, जो बात है क्लियर करके बताएं, लेकिन उसको अना का और गैरत का मसला ना बनाएं। बहरहाल ये तो टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह इस पर मैं आगे तफसील से बात करूँगा। इसी से एक बात यकीनन आपको समझ में आ रही होगी, शरीयत का मसला है कि जब 2 लोग एक साथ किसी औरत का दूध पी लेते हैं तो आपस में रज़ाई बहन भाई बन जाते हैं, और इससे वो सारे रिश्ते इनके लिए एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं, जो नसब की वजह से, ख़ानदानी रिश्ते की वजह से जो हराम होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे और बच्ची ने किसी ख़ातून का दूध पी लिया, तो अब उस औरत के जो अपने बच्चे हैं, अपने हकीकी जो बच्चे हैं, बेटे हैं या बेटियां, वो इसके बहन भाई हो गए सारे। अब जो वालदा है जिसने दूध पिलाया वो इसकी वालदा है, और इस औरत का जो शौहर है वो इसका वालिद है, उसके शौहर का जो भाई है वो इसका चचा है, इसी तरह इसकी वालदा की जो बहन है वो इसकी खाला है, इसी तरह इसकी वालदा का जो भाई है वो इसका मामू है।
इस तरीके से इसी तरह इसका वो भाई जिसने इसके साथ दूध पिया है उसकी जो बेटी है वो इसकी भतीजी है, जिस बहन ने इसके साथ दूध पिया उसकी बेटी इसकी भांजी है। ये सारे रिश्ते एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। जो फॉस्टर मदर, जो जितने भी इस तरह के रिश्ते हैं, फॉस्टर मदर है, सिस्टर है, भतीजी है, भांजी है, तो इस चीज़ का भी हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इस तरह के मसाइल भी लोग पूछ रहे होते हैं कि शादी हो जाती है, बाद में उनको पता चल रहा होता है, बाद में वो तहकीक कर रहे होते हैं कि हमें तो अभी किसी ने बताया कि भाई ये तो हमने तो एक साथ दूध पिया था। तो जब रिश्ता किया जा रहा होता है, निकाह किया जा रहा होता है, तो उसमें इसकी बहरहाल तहकीक कर लेनी चाहिए। तो हज़रत हमज़ा भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। हज़रत अबू सलमा ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहनें हैं, एक का नाम है शैमा, यकीनन आपने ये नाम सुना होगा। बाज़ रिवायात में आता है कि इनका नाम है हुज़ाफ़ा, बाद में आता है कि इनका नाम है जुज़ामा, बाद में आता है कि इनका नाम है खुज़ाफ़ा, मुख्तलिफ़ नाम इनके रिवायात में आते हैं। ये हज़रत हलीमा की बेटी थी। तो हज़रत हलीमा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दूध पिलाया, ज़ाहिर है अपनी बेटी को भी दूध पिलाया। तो इस वजह से ये शैमा और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपस में रज़ाई बहन भाई हैं। इनका एक वाक़या ग़ज़वा हुनैन के मौके पर ये तशरीफ़ लाई थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनका बड़ा इकराम किया था। वो जब ग़ज़वा हुनैन में हम पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी मैं तफ़सील आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दूसरी बहन थी आपकी हज़रत हलीमा ही की बेटी है अनीसा बिनत हारिस। ये है शैमा बिनत हारिस, दूसरी बेटी हैं, दूसरी बहन है आपकी अनीसा बिनत हारिस। ये भी हज़रत हलीमा की बेटी हैं, तो आपकी रज़ाई बहन हो गई। इसी तरह हज़रत हलीमा के एक बेटे थे अब्दुल्ला बिन हारिस। हज़रत हलीमा के शौहर का नाम था हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, ये उनके शौहर का नाम था, और उनकी कुनियत थी अबू कबशा, उनको अबू कबशा कहा जाता था, नाम उनका हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा था। तो हज़रत हलीमा के एक बेटे अब्दुल्ला बिन हारिस, तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई हो गए। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक चचाज़ाद भाई हैं अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये वो अबू सुफियान नहीं है जो हज़रत अबू सुफियान हज़रत मुआविया के वालिद, वो नहीं है, ये हुज़ूर के चचाज़ाद हैं। हुज़ूर के एक चचा हैं जिनका नाम था हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। तो हज़रत हलीमा ने इनको भी दूध पिलाया था, तो ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रज़ाई भाई हो गए। तो ये मैंने आपके सामने तफसील ज़िक्र की। अब यकीनन आपको पता चल गया होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने रज़ाई भाई थे, कितनी रज़ाई बहनें थीं। तो अगर आपको पता चल गया तो ज़रा कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि मैंने आपको रज़ाई भाई कितने बताए, रज़ाई बहनें कितनी बताई, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बात समझ में आई है या समझ में नहीं आई। अब हम आते हैं हज़रत हलीमा सादिया का जो वाक़या है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्होंने दूध पिलाया, ज़्यादा मुद्दत तक जिन्होंने हुज़ूर को दूध पिलाया वो हज़रत हलीमा है। हज़रत हलीमा को सादिया इसलिए कहा जाता है कि इनका जो कबीला है बनु साद बिन बकर, तो साद बिन बकर ये कबीले का नाम है, कबीले हवाज़िन की एक शाख है, तो साद की निस्बत से इनको सादिया कहा जाता है, हलीमा सादिया। और ये जो बनु साद का इलाक़ा है ये ताइफ़ के जुनूब में वाक़ है। हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब, उन्होंने एक किताब लिखी है नक़ूश पाए मुस्तफ़ा, मैं कोशिश करूँगा उसका टाइटल भी अपनी वीडियो में लगा दूँ। उन्होंने उन तमाम मकामात की तहक़ीक़ की है जहाँ जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं, और ख़ुद वहाँ तशरीफ़ लेकर गए और उसकी पूरी तहक़ीक़ की है, पूरी रिसर्च की है, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी है नक़ूश पाए मुस्तफ़ा। उसमें उन्होंने जो तहक़ीक़ लिखी है कि बनु साद लोकेट कहाँ पे करता है, ये वाक़े कहाँ पर है, तो उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि ताइफ से जुनूब की तरफ वादी लीह आता है, और उसके बाद मफ़रक़ बनी साद, यानी एक रास्ता कटता है बनु साद की तरफ, तो दाएं तरफ सड़क जाती है, और तकरीबन उस पर जब आप 45 किलोमीटर चलते हैं तो वहाँ पर बनु साद के नाम से एक बस्ती है। ये रास्ता बिल्कुल दुश्वार गुजार और पहाड़ों के बीच में से गुजरता है और बहुत कच्चा रास्ता है, और आगे जाकर एक वादी आती है जिसको वादी हलीमा भी कहा जाता है, और आजकल उस जगह का जो नाम है वो अश्शौहता है, वो मैं यहाँ लिख भी दूंगा, आपको नज़र आ जाएगा। अश्शौहता भी कहते हैं, वादी हलीमा भी कहते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हलीमा के साथ वक्त गुजारा, और हज़रत हलीमा आपको यहाँ दूध पिलाया करती थी, और ये उनके रहने की और रिहाइश की जगह थी। अच्छा, इस वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि बनु साद की जो ख़वातीन थीं ये मक्का मुकर्रमा साल में एक दफ़ा आती थी इस मकसद के लिए कि जो बच्चे हैं, अरबों का रिवाज था, कल्चर था कि वो बच्चों को दूध पिलाने के लिए, उनकी परवरिश के लिए देहाती इलाक़ों में भेजती थी, ताकि बच्चे की सही तरीके से
परवरिश हो, उसके अंदर जफाकशी पैदा हो और बिल्कुल जैसे छुई मुई बन के रहते हैं ना, मम्मी डैडी बर्गर टाइप के जो बच्चे रहते हैं, ज़रा सी उन्होंने चिपकली देखी तो उनका जनाब सांस गले में अटक जाता है, इस तरह के बच्चे ना हो, बल्कि वो जफाकश हों, मेहनत करने वाले हों, उनका जिस्म मजबूत हो, उनके अंदर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, मुश्किलात को सहने की सलाहियत हो। और वालिदैन को चाहिए कि औलाद की ऐसी ही तरबियत करें, औलाद को इस तरीके से लाड प्यार में रखना कि उस लाड प्यार के चक्कर में ज़रा सी उन पर तकलीफ़ आए, ज़रा सी कोई परेशानी आए तो कोई टेंशन में जा रहा है, तो कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो किसी का बीपी जनाब वो हो रहा है, मसला कर रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ये जो सारे मसले हैं, इसका बहुत बड़ा ताल्लुक तरबियत के साथ भी होता है। अरब का रिवाज ये था कि वो अपने बच्चों को देहातों में भेजते थे, एक इस वजह से कि उनकी ज़बान, ज़ाहिर है जब देहात में जाएंगे तो फसीह ज़बान बोलेंगे, और मैंने आपको पहले बताया कि अरबों को अपनी ज़बान पे बड़ा नाज था, वो फ़ख्र करते थे जो ज़्यादा फसीह अरबी बोलता था उसको बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। एक तो उसकी ज़बान बड़ी साफ़ सुथरी होगी, दूसरा वो जिस्मानी एतबार से मजबूत होगा। आप आज देखें ना, 60 साल का वो शख्स जो एसी में बैठ के पला बड़ा हो, 60 साल का हो गया, और 60 साल का वो बंदा जो पहाड़ों में रहा हो, उसकी बॉडी देखें, और जो एसी में और जनाब इस तरह के माहौल में पला बड़ा हो, उसकी ज़रा आप बॉडी देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, उनकी जो जिस्मानी साख्त है, उनकी बॉडी में, बहुत सारी चीज़ों में। तो एक तो ज़बान उनकी बेहतर हो जाती है, दूसरा उनकी जिस्मानी एतबार से वो मजबूत हो जाते हैं, और तीसरी बड़ी अहम बात यह कि एक नेचुरल लाइफ उनको जीने को मिलती है, फितरी ज़िंदगी। और इंसान, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया, तो जितना इंसान फितरत के करीब होता है, जितना वो नेचर के करीब होता है, उतना उसके मसाइल कम होते हैं, और जितना वो नेचर से दूर होता चला जाता है, उतने उसके मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। हमारा जो आज बड़ा मसला है ना, उन मसाइल में से एक मसला ये भी है कि हम नेचर से बहुत दूर हो गए, नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल माहौल से, नेचुरल ग़िज़ा से, हर चीज़ में केमिकल की मिक्सिंग ज़ाहिर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। कोशिश ये करनी चाहिए अपने बच्चों की तरबियत, बच्चों को पापड़ खिला रहे हैं, चिप्स खिला रहे हैं, बर्गर खिला रहे हैं, ब्रोस्ट खिला रहे हैं, कभी जिंगर बर्गर खिला रहे हैं, मतलब कभी कभी तो बंदा खाता ही है, ज़ाहिर है हर बंदा खाता है, और बच्चों को कंट्रोल करना आसान भी नहीं होता कि आप उनको, लेकिन वालिदैन को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को नेचुरल ग़िज़ा पे रखें, नेचुरल फितरी चीज़ों पे उनको रखें। जितना आप उनको फितरत के करीब लाएंगे उतना उनकी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी, उतनी उनकी सलाहियतें भी बेहतर होंगी। तो ये ब्रोस्ट खिला कर, बर्गर खिला कर अपने बच्चों को ख़राब ना करें, इससे उनकी सेहत बर्बाद होगी। वक्ती तौर पे तो आप शायद ये समझते हैं कि हमने इनकी एक लाड प्यार में इनकी ज़रूरत पूरी कर ली, लेकिन ये उनके लिए नुकसानदेह होता है। और जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप को, अपने अम्मा अब्बा को तंग मत किया करें, उनको ये मत कहा करें कि आज हमें फ़लाँ जगह जाना है ब्रोस्ट खाने के लिए, आज फ़लाँ जगह बर्गर खाने के लिए जाना है, आज फ़लाँ जगह खाने के लिए जाना है। भाई जो घर का खाना है वो खाया करो, घर का खाना खाएंगे इंशाल्लाह आपकी सेहत बेहतर होगी। अमल करेंगे आप लोग, नहीं करेंगे? तो अरब का ये कल्चर था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ज़ाहिर हज़रत आमना चाहती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश भी ऐसी जगह पर हो कि वो नशोनुमा उनकी नेचुरल हो। तो बनु साद की ख़वातीन आती थी मक्का मुकर्रमा, और जो बच्चों के वालिद होते थे उनसे मिलके बच्चे को ले जाती थी और उनके साथ उजरत तय कर लेती थी कि भाई आप हमें इतना पे करेंगे, हम आपके बच्चे को दूध पिलाएंगे और आप हमें इतना उसके बदले में पे करेंगे। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मेरे पास एक ऊँटनी थी और एक गधी थी, और दोनों इतनी लागर थी कि वो चल के नहीं दे रही थी। इनके शौहर जो थे हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, ये भी इनके साथ थे। ये कह रही है ख़वातीन निकली, मैं भी ख़वातीन के साथ निकली। ख़वातीन के पास बाकी जो ख़वातीन थी उनकी सवारियाँ बड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की थी, वो सारी तेज़ रफ्तार चलते चलते पहुँच गईं। जितने बड़े बड़े घरानों के बच्चे थे सब उन्होंने गोद ले लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम थे। जो खातून आती पूछती इनके वालिद कहाँ हैं, बताया जाता कि इनके वालिद का तो इंतकाल हो चुका है, वो छोड़ के दूसरे बच्चे की तरफ चली जाती। दूसरी खातून आती, भाई वालिद कहाँ हैं, बताया जाता वालिद तो नहीं है, मौजूद नहीं है, इंतकाल हो चुका है, वो छोड़ के दूसरे बच्चे की तरफ। यही सिलसिला चलता रहा, किसी ने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद नहीं लिया। हज़रत हलीमा फरमाती मैं जब पहुंची औरतें सब बच्चों को गोद ले चुकी थीं, एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचे थे। देखें जब अल्लाह ताला किसी के लिए इंतखाब करता है खैर का, वक्ती तौर पे शायद हज़रत हलीमा को ये लग रहा था कि बज़ाहिर तो कुछ भी, हज़रत हलीमा बाज़ रिवायात में आता भी है कि वो कहती हैं मैंने देखा कि कोई बच्चा भी नहीं, मैंने देखा यतीम बच्चा है, सोचने लगी कि अब इस यतीम बच्चे को लेके जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इसलिए कि यतीम जब उसका वालिद नहीं है तो मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने अपने शौहर से मशवरा किया कि हम क्या करें।
अब दो ऑप्शन थे हमारे सामने। एक ऑप्शन ये था कि हम खाली हाथ वापस चले जाएं, इसलिए कि और तो कोई बच्चा था नहीं। दूसरा ऑप्शन ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद ले लें, यतीम है लेकिन गोद ले लेते हैं। हज़रत हलीमा फरमाती है मैंने शौहर को कहा, तो हम दोनों का मशवरा ये हुआ, मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को गोद ले लेती हूँ, क्या पता, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत पैदा कर देगा। उनको क्या पता था कि दुनिया और आखिरत की बरकतों का जो महवर, मंबा, मरकज़, सेंटर, ये वो शख्सियत है, उनके इल्म में तो नहीं था। वो फरमाती है मैंने गोद ले लिया। इससे पहले हज़रत हलीमा फरमाती हमारी हालत ये थी, मेरी अपनी हालत ये थी कि जो मेरा बेटा है अब्दुल्ला, मैं उसको दूध नहीं पिला सकती थी, इसलिए कि हम कुछ खाते नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारी बकरियों के थनों में कुछ नहीं था, ऊँटनियों के थनों में कुछ नहीं था, हम खुद कुछ नहीं खाते थे, तो मैं अपने बच्चे को कहाँ से दूध पिलाती। तो जैसे ही मैंने उनको गोद लिया है तो अल्लाह ताला ने ऐसा रहम फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी दूध पिलाया, अपने बेटे को भी दूध पिलाया, हमारी जो बकरियां हैं, ऊँटनी, उनके थन भी जनाब दूध से भर गए, हमने खूब सहराब होकर पिया। हज़रत हलीमा फरमाती मेरे बच्चे रात को भूख की वजह से सोते नहीं थे, और जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद लिया, अभी गोद लिया ही था कि अल्लाह ताला ने अपनी बरकतों का, रहमतों का ऐसा नुज़ूल शुरू किया कि हम हैरान। हज़रत हलीमा फरमाती है मैंने हुजूर को गोद लिया, रवाना हुई, तो हमारी जो सवारी थी वो तो जनाब ऐसे दौड़े जाए। रास्ते में औरतें मिली तो कहा कि ये तुम्हारी वही सवारी है हलीमा जो आते हुए तुम्हारे पास थी। मैंने कहा ये वही सवारी है। तो औरतों ने कहा अखज़्ति नसमतम मुबारकतन, तुमने कोई मुबारक बच्चा उठा लिया है, तुमने कोई बरकतों वाला बच्चा उठा लिया है। बहरहाल हज़रत हलीमा फरमाती है मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गई, और उस ज़माने में बनु साद जहाँ जो कबीला था हज़रत हलीमा का, वो फरमाती वहाँ कहत पड़ा हुआ था और लोग बहुत परेशान थे। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैं अपनी बकरियों को चराने के लिए भेजती थी, कभी खुद ले जाती थी, कभी बच्चे को देती थी। तो मेरी जो बकरियां हैं वो खूब सहर होकर आती थीं, और उनका जनाब उनके थनों से दूध बह रहा होता था, और बाकी जितने लोगों की बकरियां वो वैसे जाती थी खाली पेट, और खाली पेट वापस आती थी, दूध का एक कतरा नहीं। तो सारे लोग अपने चरवाओं को कहते थे कि भाई तुम वहाँ पे अपनी बकरियां चराया करो ना, जहाँ पे हलीमा की बकरियां वो चराते हैं, वो देखो उनकी बकरियों में कितना दूध ही दूध है। उनको पता नहीं था कि अल्लाह की रहमत, जब अल्लाह ताला किसी पर रहमत फरमाते हैं, और ये क्या किस्मत है हज़रत हलीमा की, क्या शान है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के लिए, उनकी परवरिश के लिए अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब फरमाया। तो वो फरमाती हैं कि इतना वाफिर मकदार में अल्लाह ताला ने हमें रोज़ी अता फरमाई, रिज़्क़ अता फरमाया कि हत्ता कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ात की मुद्दत पूरी हो गई 2 साल, तो 2 साल बाद उमूमन बच्चे वापस कर दिए जाते थे। तो ये हज़रत आमना के पास गईं और कहने लगी कि मेरे पास कुछ अरसे के लिए मज़ीद इनको छोड़े, मैं चाहती हूँ इनकी वजह से तो अल्लाह ताला ने हमें ऐसी बरकतें अता की हैं, तो कुछ अरसा मज़ीद भी मेरे साथ रहें। तो हज़रत आमना ने इजाज़त दे दी कि ठीक है आप इनकी परवरिश करें। तो मज़ीद भी हज़रत हलीमा के पास रहे तकरीबन 4 साल के अरसे तक, यानी 4 साल जब आपकी उम्र हुई, फिर एक शक्क़ सदर का वाक़या पेश आया कि फ़रिश्ते आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया। इंशाअल्लाह उसको मैं अगले सबक में उसकी तफसील बताऊँगा। तो हज़रत हलीमा डर गईं कि ये तो बच्चे के मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता बच्चे को नुकसान हो गया तो मैं इनकी माँ को क्या जवाब दूँगी। तो फिर वो हज़रत हलीमा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत आमना के पास ले आईं और कहने लगी कि मेरा जी तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इस तरह के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं तो मुझे डर लग रहा है कि इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं आपको बच्चा वापस करने के लिए आई हूँ। कबीले बनु साद के बारे में मैं आपको ये बात भी बताऊँ कि ये अरब का सबसे फसीह कबीला था, यानी यहाँ के जो लोग थे इनकी अरबी ज़बान सबसे फसीह थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि एक दफ़ा उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया। हज़रत अबू बकर नस्साब थे। नस्साब का मतलब ये होता है कि हज़रत अबू बकर को अरब के सारे कबीलों के नसब याद थे, ख़ानदान पता होते थे, बंदे को देख के उसका पूरा नसब बता दिया करते थे। ये समझे उनकी ख़ास स्पेशलिटी थी हज़रत अबू बकर की। तो ज़ाहिर है कि वो हर कबीले को जानते थे, उनके मिजाज को, उनकी गुफ्तगू को, उनकी ज़बान को, सारी चीज़ें उनको पता होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा हुज़ूर से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं अरब के तमाम कबीलों को जानता हूँ, लेकिन इतनी फसीह अरबी मैंने किसी को बोलते हुए नहीं देखा जितनी फसीह अरबी आप बोलते हैं, इसकी वजह क्या है? एक रिवायत में आता है आपने फरमाया एक तो मैं कुरैश से हूँ और दूसरा मेरी परवरिश बनु साद में हुई है।
यानी आपने इसको अपनी फसाहत की वजूहात में बताया कि चूंकि मेरी परवरिश वहाँ पे हुई है तो मेरी फसाहत की वजूहात में से एक वजह ये भी है, इसलिए कि बनु साद का कबीला सबसे फसीह यानी सबसे बेहतरीन और शानदार अरबी बोलने वाला जो कबीला था अरबों में वो बनु साद था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बाकायदा एक फैक्टर, एक सबब के तौर पे मेंशन किया कि मेरी फसाहत की वजूहात में से एक वजह ये भी है कि मेरी परवरिश बनु साद में हुई है। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि ज़बान की फसाहत, गुफ्तगू का सलीका, बेहतर अंदाज से अपनी बात को डिलीवर करना, सही तरीके से अपनी बात किसी के दिमाग में उतारना, किसी को समझाने की कोशिश करना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे यहाँ जैसे मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, अब ये सीरत का दर्स है, इससे आपको ये बात समझ में आएगी। वैसे अगर कोई ये बात करे तो शायद आपको अजीब लगे। देखिए, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना यार बात सही होनी चाहिए, बात ठीक होनी चाहिए, तरीका कोई भी हो। तो ये जो फार्मूला है ना, ये गलत फार्मूला है। सिर्फ बात ठीक होने से कुछ नहीं होता, बात का अंदाज भी ठीक होना चाहिए, गुफ्तगू का सलीका, तरीका, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको यहाँ से होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं दोनों भाई हैं, दोनों नबी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, और वो लुकनत इस वजह से थी, वो तफसीली वाक़या आपने सुना होगा कि उन्होंने अंगारा उठा के मुंह में रखा था, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत हो गई थी। वो जो दुआ पढ़ी जाती है मशहूर कुरान करीम में भी है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि इन लोगों को मेरी बात समझ में आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूँकि उनकी ज़बान में लुकनत थी, जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िरौन को जाके दीन की दावत दें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और फरमाने लगे व अख़ी हारून हुवा अफ़सहु मिन्नी लिसानन फ़अरसिलहु मई यरिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। अल्लाह, मेरा जो भाई है हारून वो मुझसे बेहतर गुफ्तगू करना जानता है, लिहाजा आप उसको भी रसूल बना दीजिए मेरे सपोर्ट के तौर पर। मुझे इस बात का डर है कि फ़िरौन और उसकी कौम मुझे झुटला देगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के लिए रिसालत की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को पैगम्बर और रसूल बना दिया, उनकी फसाहत और बेहतरीन गुफ्तगू के सलीक़े की वजह से। इससे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हम सबको समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ बात का हक होना काफ़ी नहीं होता, बात को डिलीवर करने का तरीक़ा, उसका जो मेथड है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, ये सारी चीज़ें तरीक़े सलीक़े की होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये जुमला बड़ा कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि सच कड़वा होता है। कहा जाता है ना, सच कड़वा होता है। सच से ज़्यादा झूठ कड़वा होता है, सच से ज़्यादा झूठ कड़वा होता है। आपको अगर कोई आदमी कहे कि आपने मेरा मोबाइल चोरी किया है, आप चोर हो, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्यों बुरा लगेगा? सच है इस वजह से बुरा लगेगा। अगर वो कहे अच्छा आपको मैंने कहा तुम चोर हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुम तो वाकई में चोर हो, इसलिए कि सच कड़वा होता है, हक बात तो कड़वी होती है। तो भाई ये कोई फार्मूला नहीं है ना, सच से ज़्यादा झूठ कड़वा होता है, हक बात कड़वी नहीं होती। हक बात का जो तरीक़ा होता है वो उस बात को कड़वा बना देता है। इसलिए उलमा ने लिखा है हक बात हक तरीक़े से, हक नीयत से की जाए तो अल्लाह ताला उसमें असर डालते हैं। अगर बात हक नहीं है तब भी कोई फ़ायदा नहीं, बात हक है तरीक़ा हक नहीं है तब भी फ़ायदा नहीं। अगर बात भी हक है, तरीक़ा भी हक है, लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है तब भी उसका फ़ायदा नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाओ लेकिन हिकमत के साथ और मौइज़ा हसना के साथ। इसलिए अपनी गलत बात को या गलत तरीक़े को कभी भी जस्टिफाई मत करें। अगर ये सीरत का सबक है, आपने बात करनी है, हक बात करनी है। मिसाल के तौर पर वालिद से आपने कोई बात करनी है, अगर हक बात भी है, वालिद से बात करने का तरीक़ा अलग है। वही हक बात अगर आप बेटे को समझाएंगे उसका तरीक़ा अलग है। वही बात अगर बीवी शौहर को समझाने की कोशिश करेगी उसका तरीक़ा अलग है। वही बात शौहर बीवी को समझाने की कोशिश करे उसका तरीक़ा अलग है। बात एक ही होगी लेकिन तरीक़ाकार अलग अलग होगा। अब अगर आप वालिद को कोई बात समझा रहे हैं और समझा आप ऐसे रहे हैं जैसे बाप बेटे को समझाता है,
और बाप आगे से आपको थप्पड़ मार दे या आपको डांटे कि कौन सा तरीका है बात करने का, तो आप कहें देखें हक बात कड़वी होती है ना। आज हमारे यहाँ बहुत सारे आपको ऐसे स्कॉलर्स भी मिलेंगे जो दीन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो तरीक़ा कार होता है, जो गुफ्तगू का तरीक़ा होता है, वो गैर शरी होता है, वो इस्लामी नहीं होता, वो सीरत से मुतसादिम हो रहा होता है। तो अगर आप उनको समझाएं कि भाई दीन की बात इस तरीके से नहीं की जाती, तहम्मुल से, तरीक़े से, सलीक़े से दीन की बात की जाती है, तो वो कहते हैं आप लोग जनाब बस नरम नरम बातें करते रहते हैं और हक़ बात कड़वी होती है, इसलिए आपको हमारी बातें बुरी लग रही हैं। तो ये फार्मूला सिरे से गलत है। कड़वी बात हक़ भी हो सकती है, कड़वी बात सच भी हो सकती है, बाज़ औक़ात हक़ बात कड़वी होती है वाक़अतन भी, लेकिन वो बहुत कम होती है। ज़्यादातर जो हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं वो बात सही होती है, लेकिन उसका जो तरीक़ा कार होता है वो गलत होता है, जिसकी वजह से वो बात कड़वी हो जाती है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि हक़ बात कड़वी होती है। ये देखना चाहिए कि मेरी गुफ्तगू में कौन सा ऐसा जुमला आया जिसकी वजह से दूसरे को मेरी ये बात बुरी लग रही है, और मैं इसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ ताकि आइंदा के लिए अगर ये बात मैं करूँ तो इसको बुरी ना लगे। मिसाल के तौर पर आप किसी को किसी काम से मना करते हैं ना, अब मना करने के 10 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप किसी को कहें ये काम मत करो, एक तरीका आप कहें ये काम करने की आपको इजाज़त नहीं है, एक तरीका आप उसको कहें अगर आपने ये काम किया मैं आपको घर से निकाल दूंगा, एक तरीका है कि आप उसको कहें कि बेटा अगर ये काम आप यूँ कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। एक तरीका ये कि आप उसको बताएं कि इस काम के 2 तरीके हैं, एक ये तरीका है, इस तरीके के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, दूसरा तरीका ये उसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। तो बात वही होगी, तरीक़ा कार तब्दील होता जाएगा, उसका असर भी तब्दील होता चला जाएगा। इसलिए ज़बान का सही इस्तेमाल ये बहुत ज़रूरी है। हदीस में आता है ना कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी ज़बान से एक जुमला निकालता है जिसकी परवाह भी नहीं करता है, नहीं उसके लिए एक आम सा जुमला होता है, लेकिन वो जहन्नम में उसको 70 दर्जे नीचे गिरा देता है और उसको परवाह ही नहीं होती, वो समझता है मैंने एक आम सी बात की है। अच्छा, इसी के ज़िमन में एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। तो बाज़ औक़ात लोग ये सवाल करते हैं कि अम्बिया को भी इस तरह की बीमारी हो सकती है? तो ये बात याद रखें कि अम्बिया किराम को अल्लाह ताला पैदाइशी तौर पर किसी भी ऐसी बीमारी में मुब्तला नहीं करते जो उनके लिए शर्मिंदगी का या आर का बायस हो, माशरे में उनको आर दिलाया जाए। ऐसी हर बीमारी से अम्बिया पाक होते हैं, लेकिन पैदाइश के बाद दुनिया में ज़ाहिरी असबाब के दर्जे में किसी वजह से जिस तरह किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है और उसको कोई मसला हो सकता है, तो अम्बिया के साथ भी ये मसला हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में जो लुकनत थी पैदाइशी नहीं थी। मैंने आपको बताया कि वो जो वाक़या है कि फ़रिश्ता आया, उन्होंने आपके फ़रिश्ता नहीं बल्कि फ़िरौन ने जो आपके सामने 2 ऑप्शन रखे गए, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा मुँह में रख लिया, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। तो बाद में दुनिया के अंदर अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर भी अल्लाह ताला दुनिया के वो सारे अहकाम लागू कर रहे होते हैं जो इंसानों के लिए होते हैं। आप जानते हैं ग़ज़वा उहद के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, आपका सर मुबारक ज़ख्मी हुआ। इसी तरह रिवायात में आता है कि आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा घोड़े से गिरे तो आप ज़ख्मी हो गए। तो इस तरह के जो मसले मसाइल दुनियावी असबाब के तहत जो चीज़ें चल रही होती हैं, अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम को भी वो सारे मसाइल पेश दुनिया में आ रहे होते हैं जो आम इंसानों को पेश आ रहे होते हैं। अच्छा, पिछली बात से मुतालिक एक बात मैं ये अर्ज़ कर दूं कि जो वालिदैन है ना, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी इस लिहाज से बनती है कि आप अपने बच्चों के जो तरीक़ा गुफ्तगू है ना, गुफ्तगू करने का तरीक़ा, उस पर ख़ुसूसी नज़र रखा करें। बाज़ औक़ात ये होता है बच्चे गालियाँ दे रहे होते हैं और जनाब अब्यूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बाज़ारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं या फ़िल्मों ड्रामों की ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वालिदैन को फ़ौरन कोई मैसेज उनके दिमाग में जाना चाहिए कि ये मेरे बच्चे के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ से हुआ है, ये बातें कहाँ से सीख रहा है ये। तो कोशिश करें उसको बात करने की तमीज़ सिखाएं। बाज़ औक़ात वालिदैन कहते हैं यार अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद ही सीख जाएगा, बाकी चीज़ों में ये बात नहीं करते, लेकिन जहाँ तरबियत की बात आती है कहते हैं बच्चा है, बड़ा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करें बच्चे को बचपन से ही बात करने की तमीज़। अच्छा, उसका ये मतलब भी नहीं कि बच्चे को आप हाजी साहब बनाते हैं। 40 साल वाले बंदे में जो संजीदगी होती है वो आप 5 साल 10 साल वाले बच्चे से एक्सपेक्ट करें। ये एक्सपेक्ट करना ये एबनॉर्मेलिटी है, मतलब ये आप बच्चे को एबनॉर्मल बना रहे हैं। बच्चे को बच्चा रहने दें, उसको मस्तियाँ करने दें, उसको शरारतें करने दें, लेकिन तमीज़ उसको सिखाएं, एक दायरा उसके लिए मुतय्यन करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि
लोग आते हैं ना किसी आलिम के पास, तो बच्चे को लेकर आते हैं, उसको ऐसी तमीज़ सिखाई होती है कि भाई हिलना नहीं। अब वो बच्चा आगे ऐसे बैठा होता है, इतनी तमीज़ से उसका अब्बा नहीं बैठा होता जितनी तमीज़ से वो 6 साल का बच्चा बैठा होता है। भाई ये कौन सा तरीका है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बच्चे लाए जाते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके साथ खेलते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी अपने सीने पे बिठाते, कभी अपने कंधों पे बिठाते। ये भी रिवायात में आता है कि बच्चा आपके पास लाया गया, बच्चे ने आप पे पेशाब कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को बुला के उसको साफ़ करवाया, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी इसको महसूस नहीं किया। तो इन चीज़ों को अपनी बुजुर्गी के ख़िलाफ़ भी नहीं समझना चाहिए। अगर कोई किसी बुज़ुर्ग के पास ले गया और उस बुज़ुर्ग पे बच्चे ने पेशाब कर दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं, ये बच्चा है तो बच्चा तो ये करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चे को आप कोई बहुत ही कोई आला किस्म का संजीदा इंसान बना दें, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि बिल्कुल उसकी लगाम खुली छोड़ दें कि जो बोलता है बोलता रहे। तमीज़ के दायरे में उसको रखना चाहिए। हज़रत हलीमा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया, तो इस वाक़े में हमारे लिए बहुत सारे असबाब हैं, एक दो तो मैंने आपको बताए। एक बहुत अहम सबक हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें मालूम होता है इससे कि नेक लोगों के घर में आने से, ज़िंदगी में आने से बरकतें आती हैं। हज़रत हलीमा को ये सारी बरकतें किस वजह से मिली? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से मिली। उससे पहले तो उनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत हलीमा की गोद में आना था और उनकी ज़िंदगी बदल गई, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। इससे पता चलता है कि नेक लोगों के घरों में यानी अगर नेक लोग जो वाक़तन नेक हों, अगर बुज़ुर्ग है वाक़तन बुज़ुर्ग हो, अगर कोई बुज़ुर्ग ऐसा है जो घर में आके औरतों के साथ बेतकल्लुफ़ बैठ रहा है, कोई पीर साहब है, किसी आप कोई खातून है, उनका शौहर है, उसके शौहर का कोई पीर साहब है, और वो पीर साहब जब घर में आते हैं तो औरतों के साथ भी बेतकल्लुफ़ गपशप लगा रहे हैं, तो ये तो बुज़ुर्ग नहीं है भाई, इसको तो किसी शैतान की कैटेगरी में आपको डालना पड़ेगा। ये कैसा बुज़ुर्ग है जो नामहरम औरतों के साथ गपशप लगा रहा है? अगर वाक़तन कोई नेक आदमी है, बुज़ुर्ग आदमी है, अल्लाह वाला है, दीन, नेक आदमी का मतलब दीन पे अमल करने वाला, सिंपल फार्मूला है, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना अमल करेगा वो उतना बड़ा बुज़ुर्ग होगा, जो जितना सुन्नत से दूर होगा वो उतना ही शैतान के करीब होगा। बस ये फार्मूला है सिंपल सा। तो इसकी दलील क्या है? पहली दलील तो हज़रत हलीमा का वाक़या है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी ज़िंदगी में आए तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। हदीस शरीफ में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तुसाहिब इल्ला मुअमिनन वला याकुल तआमका इल्ला नक़ियुन, तुम दोस्त मत बनाओ मगर मोमिन को, और तुम्हारा खाना ना खाए मगर परहेजगार और नेक आदमी। ला तुसाहिब इल्ला मुअमिनन वला याकुल तआमका इल्ला नक़ियुन, इसका क्या मतलब कि भाई तुम्हारी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं ना, नौजवान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि मेरी दोस्ती किसके साथ है। हर एक इस काबिल नहीं होता कि आप उसको अपना दोस्त बनाएं। आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, भाई किस किस्म के दोस्त मैंने बनाने। ये कि बस कोई भी आया गपशप लगाना शुरू की वो मेरा दोस्त बन गया, नहीं। एक क्राइटेरिया होना, इसके अखलाक कैसे हैं, इसका किरदार कैसा है, किस तरीके से गुफ्तगू करता है, काम क्या करता है, हरकतें क्या करता है, इसकी अपनी गैदरिंग क्या है, इसका लाइफ स्टाइल क्या है। ज़ाहिर सोहबत का इंसान की ज़िंदगी पर असर होता है। मैं आपको मज़ीद आगे जाके तफसील से बताऊंगा। जानवरों का इंसान की ज़िंदगी पर असर होता है, आपके इलाके के कल्चर का, पहाड़ों का इंसान की ज़िंदगी पर असर होता है। तो दोस्त का क्यों असर नहीं होगा? तो हुजूर ने फरमाया ला तुसाहिब इल्ला मुअमिनन, कि दोस्त मत बनाओ मगर मोमिन को, वला याकुल तआमका इल्ला नक़ियुन, तुम्हारा खाना न खाए मगर नेक आदमी, परहेजगार आदमी। इससे पता चलता है कि इसकी कितनी अहमियत है। एक और रिवायत में आता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मेहमान बने। वो जैतून का तेल और रोटी लेकर आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इकराम किया तो आपने उनको दुआ दी। दुआ क्या दी? आपने फरमाया अफ़्तर इंदकुमुस साइमून व अकल तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। इसका क्या मतलब? तुम्हारे पास रोज़ादार इफ्तार करें, यानी मैं तुम्हारे लिए ये दुआ करता हूँ कि रोज़ादार आएँ और तुम्हारे दस्तरखान पर बैठें। व अकल तआमकुमुल अबरार, और नेक लोग तुम्हारा खाना खाएं। व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, और फरिश्ते तुम्हारे लिए अल्लाह से रहमत की दुआएं मांगे। तो आपने दुआ क्या दी कि रोज़ादार आएँ, नेक लोग आएँ, तुम्हारा खाना खाएं। इससे भी मालूम होता है कि जब नेक लोग किसी के घर में आते हैं, रोज़ादार किसी के घर में आते हैं, तो अल्लाह ताला उस घर वालों को भी बरकतें अता फरमाते हैं। तो इसकी भी कोशिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में।
ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं, नेक आदमी का ये मतलब नहीं कि उसने पगड़ी पहनी होगी, जुब्बा पहना होगा और जनाब कोई कोई नेक, मतलब इसका कोई ख़ास हुलिया नहीं है नेक आदमी का। मैंने आपको बताया नेक आदमी का मतलब जो सुन्नत पे अमल करने वाला हो सकता है एक आम सा, आपको यानी आम लोग उसको समझें कि एक आम सा इंसान है, लेकिन आप उसके मामला जानते हैं कि यार ये सूद नहीं खाता, हराम नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, फराड नहीं करता, नमाज का माशाल्लाह पाबंद है, नेक आदमी है भाई ये। ऐसे लोगों को दोस्त बनाए। और अगर वो जनाब लड़कियों के साथ गपशप लगाता है, या वो जनाब नमाज नहीं पढ़ता, या उसके मामला ठीक नहीं है, या सूद खाता है, या बहनों की मीरास दबा के बैठा हुआ है, कोई भी इस तरह के हराम काम में मुब्तला है, ये आदमी नेक नहीं है। तो ये मतलब भी नहीं है नेक आदमी का कि बस कोई ख़ास हुलिया है उसको हम नेक कहेंगे। नेक आदमी का मतलब अमल, प्रैक्टिस। जो जितना सुन्नत को प्रैक्टिस करेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग है। सिंपल सी बात है। सीरत आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके सामने वाज़ेह होती चली जाएंगी। और इसके अंदर अगर आप गौर करें ना, एक वजह और भी है कि जब नेक आदमी आपका खाना खाएगा उसको एक एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो वो जाके नमाज़ पढ़ेगा, वो जाके इबादत करेगा, वो अगर कारोबार भी करेगा हलाल कारोबार करेगा, तो आपके खाने की वजह से उसमें जो एनर्जी आई है उसकी वजह से कोई नाजायज़ काम वो नहीं कर रहा। और किसी दूसरे आदमी को खाना खिलाएंगे तो वो जाहिर है कोई डांस करेगा, शराब पिएगा, कोई और काम करेगा, तो आपके खाने की वजह से जो एनर्जी आई वो गलत कामों में इस्तेमाल हो रही है। तो आपके लिए बेहतर क्या है कि आपका खाना खाने के बाद आदमी अच्छा काम करे या बुरा काम करे। जाहिर है कि हर इंसान यही चाहेगा कि अगर मैंने उसको खाना खिलाया वो अच्छा काम करेगा तो मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा। तो ये भी उसकी एक हिकमत है, ये भी उसकी एक वजह है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरगीब दी कि भाई नेक लोगों को खाना खिलाया करो। अच्छा, इसका ये मतलब भी नहीं है कि भाई अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी है, वो गुनाहगार है, तो आप इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दें कि भाई तुम तो गुनाहगार हो, मैं तुम्हें सदका नहीं देता, तुम तो जनाब नमाज नहीं पढ़ते, मैं तुम्हें सदका नहीं देता। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं। भाई जो आपके पास अगर कोई हाजत लेकर आया है और आप समझते हैं कि ये हाजतमंद है, ये ज़रूरतमंद है, नीडी पर्सन है, आप उसकी मदद करें। आप इस चीज़ को मत देखें कि ये गुनाहगार है, ये नमाज नहीं पढ़ता, ये वो करता है, फलां करता है। अगर आपको लगता है कि ज़रूरतमंद है तो आप उसकी मदद करें। हदीस का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को अपना दोस्त मत बनाएं, ऐसे लोगों को अपनी गैदरिंग का, अपना वो जो कहते हैं ना कि किचन कैबिनेट का हिस्सा मत बनाएं। उनको जो ख़ास आपकी अपनी गैदरिंग है उसमें ऐसे लोगों को मत रखें। ये जो हम दुआए क़ुनूत पढ़ते हैं ना, वनख़लअू वनतरुकू मन यफ़जुरुक, कि अल्लाह जो आपका नाफरमान है उसको हम छोड़ते हैं, उससे हम बेजारी का ऐलान करते हैं, तो ये मतलब है। तो ज़रूरत तो काफिर की भी, कोई काफिर आपके पास आता है और आप समझते हैं ज़रूरतमंद है, आप उसकी ज़रूरत पूरी करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें यही मालूम होता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों की भी कोई मदद के लिए आया उसकी भी मदद की, कोई गैर मुस्लिम मदद के लिए आया उसकी भी मदद की, जानवरों की भी मदद की। जानवर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, अगर उनका मालिक शिकायत करता था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर मालिक जुल्म करता था वो हुजूर को शिकायत लगाते थे। तो मदद आप सबकी करें, लेकिन ऐसे लोगों को अपनी गैदरिंग का, अपनी खुसूसी पार्टी का, अपने खुसूसी यानी अपनी खुसूसी गैदरिंग में उनको बहरहाल शामिल नहीं करना चाहिए। ये इसका बुनियादी मतलब है। एक और भी बड़ा अहम सबक है हज़रत हलीमा के इस वाक़े में। मैंने आपको बताया था कि सीरत को हम पढ़ेंगे जस्ट वाक़े के तौर पे नहीं, किस वाक़े से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये बुनियादी मकसद है। ये अब हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सीरत कितना वसी मज़मून है और इसमें हमारी ज़िंदगी की हर किस्म की रहनुमाई मौजूद है। एक बहुत अहम सबक जो हमें इससे सीखने को मिलता है, हदीस कुदसी है, सही बुखारी की हदीस है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वो मामला करता हूँ जिस तरह का वो मुझसे गुमान करता है। अगर खैर का गुमान करेगा मैं खैर का मामला करूँगा, अगर शर का गुमान करेगा मैं उसके साथ शर का मामला करूँगा। हज़रत हलीमा ने जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद लिया था, उन्होंने फरमाया था, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह इस बच्चे में हमारे लिए बरकत पैदा कर देगा। अल्लाह ताला ने बरकत पैदा कर दी। जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे, अल्लाह से मायूस नहीं होंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये सही हदीस है और हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला का इरशाद है। इसमें एक इंसान के लिए, एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ा हौसला है। मुसलमान कभी हालात के धारे से शिकस्त नहीं खाता। हमें एहसास है इस वक्त मुसलमानों की दुनिया में क्या हालत है। मुसलमान हर जगह पिस रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन
वो पिसने पिटने की वजह भी है कि हमने दीन को छोड़ा है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम नाउमीद हो जाएं, हम मायूस हो जाएं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। कि भाई अल्लाह की रहमत से तो काफिर मायूस होता है, हम मायूस नहीं हैं। हम ये आज़म करें कि हम ये सीरत पढ़ रहे हैं, जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन की बरकत से उस जाहिलियत की तारीकियों को ख़त्म किया था, इसी कुरान की बरकत से, इसी वही की बरकत से, इन्हीं सुन्नतों की बरकत से हमारे पास उसी नबी का पैगाम है, उसी नबी का लाया हुआ कुरान है, उसी नबी की लाई हुई तालीमात हैं, उसी नबी की सीरत को हम पढ़ रहे हैं। तो हम अगर इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम भी दुनिया को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ला सकते हैं, हम भी लोगों को जहालत से निकाल कर हिदायत का नूर फराहम कर सकते हैं। अल्लाह ताला जिससे चाहे काम ले ले। हम इस बात का आज़म करें कि इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि अपने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को लेके खड़े हों और कोशिश करें कि जिस तरीके, सलीके और हिकमत के साथ हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को तारीकियों से निकाला, हम भी निकालें। और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी अगर कभी कोई परेशानी आ जाती है, कोई माली मामला है, कोई कर्ज़ है, कोई औलाद का मसला है, शौहर बीवी से परेशान है, बीवी शौहर से परेशान है, कोई और पड़ोसी से परेशान है, कोई XYZ कोई भी मसला है, तो मायूस मत हो, अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह इस मसले को हल करेगा। खुसूसन हदीस में आता है कि जब इंसान का इंतकाल हो रहा हो तो उसको चाहिए कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखे। वैसे तो हमें हुक्म है ना कि अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, के ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है, कि ना तो इंसान को बहुत ज़्यादा उम्मीद होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा खौफ होना चाहिए, दरमियान में रहना चाहिए। लेकिन मौत के वक्त इंसान पर उम्मीद का गलबा होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर देगा। तो अल्लाह ताला से हमेशा, इससे ये पता चलता है कि मुसलमान हमेशा पॉजिटिव सोचता है, मुसलमान का दिमाग नेगेटिव नहीं चलता, मुसलमान का दिमाग पॉजिटिव चलता है। वो मुश्किल से भी अपनी किसी मुश्किल को, किसी प्रॉब्लम को भी अपने लिए हल बना लेता है। कहते हैं ना, आपको कोई पत्थर मारे तो पत्थर जमा करके उससे तामीर खड़ी कर दें। वो हर चीज़ में अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश करता है। आज हमारी पहचान ये बन गई है कि हम पॉजिटिव चीज़ को भी नेगेटिव बनाने का हुनर जानते हैं। कोई अच्छी बात होगी उसमें भी ऐसे कोई कीड़े निकालेंगे कि अच्छी बात का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, और नेगेटिव तो है ही नेगेटिव। तो जो इतनी नेगेटिविटी हमारे माशरे में आ गई है, ये भी शरीयत का मिजाज नहीं है। अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए और उसके लिए असबाब इख्तियार करने चाहिए। अल्लाह से बदगुमान होना, अल्लाह से बदगुमानी रखना, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसको मुनाफिक की निशानियों में बताया है कि जो मुनाफिक होता है वो अल्लाह से बदगुमान होता है। कुरान करीम में आता है ना, थुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतम मिनकुम, और आगे अल्लाह फरमाते हैं वताइफतुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जानों की पड़ी हुई है और वो अल्लाह पर बदगुमानी करते हैं, वो जाहिलियत वाले गुमान अल्लाह पे करते हैं। और एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ अलैहिम दाइरतुस्सौ, ताकि अल्लाह ताला उन मुनाफिक मर्दों को, उन मुनाफिक औरतों को, मुशरिक मर्दों को, मुशरिक औरतों को अल्लाह अजाब दे। किन को? जो अल्लाह पे बदगुमानी करते हैं। अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ अलैहिम दाइरतुस्सौ, अल्लाह फरमाते हैं बुराई का फेरा इन्हीं पे फिरेगा, इन्हीं पे आके अटकेगा, इन्हीं पे आके इसका नज़ला गिरेगा। तो अल्लाह ताला से बदगुमान होना ये मोमिन की निशानी नहीं। हम हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। हज़रत हलीमा का ये वाक़या हमें दर्स देता है कि जब हम, हज़रत हलीमा के सामने बज़ाहिर सारे रास्ते बंद थे, बज़ाहिर अगर आप असबाब की दुनिया में देखें, हज़रत हलीमा को कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए थी कि मुझे इस बच्चे से कोई खैर मिलेगी, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद अल्लाह से बांधी कि अल्लाह मेरे साथ खैर का मामला करेगा। अल्लाह ताला ने खैर का मामला कर दिया। जो मुश्किलात हमारी हैं, हम भी अल्लाह से उम्मीद रखें कि अल्लाह हमारे लिए रास्ता निकाल देगा, अल्लाह हमारे लिए रास्ता निकाल देगा इंशाअल्लाह। और इसी से हमें ये बात समझ में आती है कि इंसान को अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए हमेशा। आप जिस शोबे में भी हैं, देखें हज़रत हलीमा ने अपनी पूरी कोशिश की ना, मैं किसी ऐसे बच्चे को गोद लूँ जिसका वालिद मौजूद हो ताकि वो मुझे अच्छी उजरत दे। पूरी कोशिश की, स्ट्रगल की, मेहनत की, नहीं मिला। जो चाहती थी वो बच्चा नहीं मिला, तो उस बच्चे को ले लिया जो अल्लाह ने फराहम किया कि बस अल्लाह इसमें बरकत डालेगा। जो अल्लाह ने तकदीर में लिख लिया था, पहले अपनी पूरी मेहनत की, असबाब इख्तियार किए,
उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करके बच्चे को गोद ले लिया, अल्लाह ताला ने कितना अता किया। अल्लाह की तकदीर पे जो आदमी राजी हो जाता है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि बाज़ औक़ात इंसान अपने लिए किसी चीज़ को खैर समझ रहा होता है, उसमें उसके लिए शर होता है, वो किसी चीज़ को शर समझ रहा होता है, उसके लिए आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम व आसा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। कुरान करीम में आता है आसा अन तकरहु शैअन व यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। बाज़ औक़ात तुम किसी चीज़ को बुरा समझते हो, अल्लाह उसमें खैर कसीर पैदा कर देता है, खैर ही खैर पैदा कर देता है। आपको ज़िंदगी में कई दफ़ा इसका तजर्बा हुआ होगा कि बाज़ औक़ात मसलन आपको कंपनी से किसी ने निकाल दिया, जॉब से निकाल दिया, कारोबार में लॉस हो गया, तो बंदा सोचता है यार अब मैं क्या करूँगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है अल्लाह ताला उसके लिए दूसरे रास्ते खोलता है, उसको नज़र आता है कि यार अगर मुझे वो बंदा जॉब से मत ना निकालता, अगर ये लॉस मुझे ना होता, अगर ये एक्सीडेंट मेरा ना होता, तो आज ये तरक्की मैं ना करता। तो अल्लाह की तकदीर पे हमेशा राज़ी रहना चाहिए। हज़रत हलीमा का ये वाक़या हमें इस बात का दर्स देता है। देखें, दुनिया में तकलीफ़ काफिर को भी पहुँचती है, मुसलमान को भी पहुँचती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। तो मशक्क़त काफिर को भी पहुँचती। मिसाल के तौर पर एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट काफिर का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। बीमार बुखार काफिर भी होता है, मुसलमान भी होता है। खांसी काफिर को भी होती है, मुसलमान को भी होती है। और बिजनेस में लॉस किसी काफिर को भी होता है, मुसलमान को भी होता है। जॉब से किसी काफिर को भी निकाला जा सकता है, मुसलमान को। जितने मसाइल किसी मुसलमान के साथ हैं वही सारे मसाइल गैर मुस्लिम के साथ है। कोई फ़र्क तो नहीं है, फ़र्क है रिएक्शन का कि मुसलमान कैसे रिएक्ट करता है, गैर मुस्लिम कैसे रिएक्ट करता है। गैर मुस्लिम मायूस होता है, क्यों? इसलिए कि उसका अकीदा नहीं है तकदीर पर। मुसलमान मायूस नहीं होता है इसलिए कि उसको पता है ये सब कुछ अल्लाह की तकदीर के बगैर नहीं हो सकता। क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल। हदीस में आता है ना कि इहरिस अला मा यनफ़उका वस्तईन बिल्लाह, कि जो तुम्हारे नफ़ा की चीज़ है उसके हरीस रहो, कोशिश करो, अल्लाह से मदद मांगो। वला ताजज़, आजिज़ मत बनो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर अपनी पूरी मेहनत करो, स्ट्रगल करो। फिर भी अगर नतीजा हासिल नहीं होता तो कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, बस अल्लाह की तकदीर थी जो अल्लाह ने चाहा कर दिया। तो जब इंसान को कोई बहुत बड़ी सी मुसीबत भी आ जाए ना और वो ज़बान से ये कह दे क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, बस अल्लाह की तकदीर है जो अल्लाह ने चाहा कर दिया, उसकी सारी परेशानी गाफूर हो जाती। कितना प्यारा दीन है हमारा, कितनी प्यारी तालीमात हैं। ना कोई आपको डिप्रेशन होगा, ना कोई टेंशन होगी। इस दुनिया को अगर हम समझेंगे कि हमने मरना है, ये मुसाफिर खाना है, हमारी आखिरत की ज़िंदगी असल है, तो कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हज़रत हलीमा के इस वाक़े में एक बहुत बड़ा दर्स हमारे लिए एक अक़ीदे तकदीर पर हम राज़ी रहें। अक़ीदे तकदीर की बात आई है तो मैं मुख्तसरन एक बात का जवाब भी दे दूँ। अमूमन ये इश्काल लोगों के जहन में आता है कि अगर तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई जन्नत किसने जाना है, जहन्नम किसने जाना है, तो फिर अमल करने का क्या फ़ायदा है। ये सवाल सहाबा किराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किया था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमलू, काम अमल करो, फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू, अल्लाह ताला हर आदमी के लिए उस काम को आसान कर देंगे जिसके लिए उसको पैदा किया। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरतुल लैल की वो आयत पढ़ी, फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिलहुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा व अम्मा मन बख़िल वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। तो उमूमन लोग कहते हैं कि यार अगर जन्नत तय शुदा है कि भाई इसने जन्नत में जाना है, इसने जहन्नम में जाना है, तो फिर ये सारी इबादतों का फ़ायदा क्या है। ये मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अल्लाह ताला ने जिस तरह ये लिखा हुआ है ना कि जन्नत में जाएगा कौन, जहन्नम में जाएगा कौन, अल्लाह ताला ने ये भी लिखा है किस आदमी को दुनिया में कितना रिज़्क़ मिलेगा। हदीस में आता है अला इन्ना नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, कोई इंसान उस वक्त तक नहीं मर सकता जब तक वो अपना रिस्क पूरा ना कर ले। लेकिन सुबह सुबह हम 8 बजे दौड़े जा रहे होते हैं जॉब के लिए, दुकान खोलने के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। हालांकि अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह राज़िक़ है। तो अगर आपको कोई ये कहे कि भाई अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है ना, जो रिस्क तुम्हें मिलना है वो मिल के रहेगा, तुम क्यों जा रहे हो दुकान खोलने के लिए, क्यों जॉब के लिए जा रहे हो, क्यों जगह जगह CV जमा करा रहे हो? क्या अल्लाह के रज़्ज़ाक़ होने पे यकीन नहीं है? क्या अल्लाह की तकदीर पे यकीन नहीं है? तो आगे से आपको क्या जवाब देगा? आपको यही कहेगा ना कि भाई ठीक है, अल्लाह ने तकदीर में लिखा है, कुछ हाथ पैर मुझे भी मारने पड़ेंगे तब जाके अल्लाह रिज़्क़ देगा ना। वहाँ ये बात समझ में आती है ना कि अल्लाह ने तकदीर में लिखा है लेकिन कुछ हमें हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और वहाँ हम तकिया लगा के बैठते भी नहीं हैं,
कि बस ठीक है, जो तकदीर में होगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलना होगा, मिलेगा। 3-3 नौकरियां कर रहे होते हैं, 2-2 नौकरियां कर रहे होते हैं। नमाज पढ़ने का कहें तो कहें जो तकदीर में लिखा होना तो वही है, तो नमाज पढ़ने का क्या फ़ायदा, तो भाई जॉब करने का क्या फ़ायदा, बिजनेस करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए ये चीज़ें हमें दुनियावी मामलात में बड़ी तमीज़ से समझ में आ जाती हैं। जैसे ही दीन का मामला आता है फ़ौरन हमारा दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। बच्चे को आप मैट्रिक कराते हैं, फिर उसको आप इंटर कराते हैं, फिर उसको आप ग्रेजुएशन कराते हैं, फिर उसको आप जनाब BS करवाते हैं, फिर जनाब उसको MS करवाते हैं, PhD करवाते हैं, किसी को MBBS करवाते हैं। आज तक आपने कभी किसी से सुना है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, अगर अल्लाह ने इसकी तकदीर में लिखा है कि ये MBBS डॉक्टर बनेगा तो ये बन जाएगा? सुना है कभी? अगर आपने सुना है तो ज़रा मुझे कमेंट में बताएं कि जनाब फ़लाँ जगह पे एक साहब थे और उन्होंने इस तरीके से कहा कि ये MBBS बनना होगा तो बन जाएगा, और वो MBBS डॉक्टर बन गया। दुनिया में आपको इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही जन्नत जहन्नम की बात आएगी फ़ौरन हमारे दिमाग में ये बातें घूमना शुरू हो जाएंगी। इससे पता चलता है कि ये कोई एतराज़, कोई शक शुबा नहीं है। बुनियादी मसला ये कि हम काम चोरी की तरफ जाना चाहते हैं, अपने आप को काम से जी चुराना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसको इस तरीके से लपेट के कोई ऐसा उसके लिए फार्मूला तलाश करते हैं कि यार हमारी बात बड़ी कोई माकूल लगे, रीज़नेबल लगे, रेशनल लगे, यार बात तो बंदे ने बड़ी अच्छी की है, लेकिन माजरत के साथ ये बात अच्छी नहीं है, इसलिए कि इसमें ये डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड है, दीन के लिए स्टैंडर्ड कुछ है, दुनिया के लिए स्टैंडर्ड कुछ है। तो अगर मैं आपको खुलासा बताऊं कि हमें रज़ात के वाक़े से क्या सबक मिलता है, एक तो हमें ये मसला पता चल गया कि भाई रज़ात से वो सारे रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब और ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से हराम होते हैं, यानी रज़ाई भाई, रज़ाई बहन, रज़ाई भतीजी, रज़ाई भांजी, रज़ाई खाला, रज़ाई चचा, रज़ाई मामू, रज़ाई वालदा, ये सब रिश्ते हराम हो जाते हैं। दूसरा हमें पता चला कि इंसान के लिए उसकी ज़बान और फसाहत और गुफ्तगू का सलीक़ा जानना ये कितना अहम है, इस्लाम की नज़र में इसकी कितनी अहमियत है, इसको हमने तफसील से समझा। तीसरी बात हमें ये समझ में आई कि इंसान को अल्लाह ताला उसी तरह इंसान के साथ मामला करते हैं जिस तरह का उसका अल्लाह से गुमान होता है, लिहाजा हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए। चौथी बात हमें ये समझ में आई कि अक़ीदा तक़दीर पर एक मुसलमान का अगर ईमान मजबूत हो, और अक़ीदा तक़दीर पर ईमान मजबूत होने का मतलब अपनी पूरी मेहनत करे, पूरी स्ट्रगल करे, असबाब इख्तियार करे, पूरी कोशिश करे, उसके बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। अगर ज़ाहिरन कोई नतीजा अच्छा ना भी लग रहा हो, अल्लाह की तकदीर पे राज़ी रहे, अल्लाह ताला उसके लिए उसमें खैर और बरकत पैदा फरमा देते हैं। ये बात भी हमने सीखी कि नेक लोगों के घर में आने से बरकत होती है, नेक लोग अगर किसी की ज़िंदगी में आ जाएं तो बरकत होती है। इसलिए इसकी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी गैदरिंग, अपनी दोस्ती ऐसे लोगों के साथ रखें जो नेक हैं। और नेक होने का मतलब कोई ख़ास हुलिया नहीं, बल्कि नेक होने का मतलब जो आदमी दीन पर, शरीयत पर, सुन्नत पर जितना अमल करता होगा वो उतना ही नेक होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।